भाइयों बहनों, हम इस बात को लेकर के चलें, हम अखबार में दिखें या न दिखें, टीवी पर चमके या न चमके, हम कोशिश करें जनता जनार्दन के दिलों में हमारी जगह बन जाए। दोस्तों, एक बार उस सपने को लेकर के हम चलेंगे तो राजनाथ जी के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान को फिर से एक बार जो काम अटल जी छोड़ के हमारे पास रखा हुआ है, उस काम को हम सब आगे बढ़ाएंगे और हिंदुस्तान को 21वीं सदी के सपनों को साकार करने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर उठेगी। इसी एक अपेक्षा और सब शुभकामनाओं के साथ और फिर एक बार मनोहर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जानता हूं मित्रों, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूं, वे भी एक मुख्यमंत्री हैं, तो परेशानियां मैं जानता हूं। आप देखिए गोवा में माइंस का कितना बड़ा संकट आया है, सारी एक्टिविटी रोक ली है ना, यही हुआ है ना। ये दिल्ली सरकार है, उसने दो काम करती है, एक जो कुछ भी है उसको बांटो, इसको दे दो, इसको दे दो। क्यों? क्योंकि कुर्सी वापस आ जाए। अच्छे काम के लिए रुपये खर्च करने की न उनको समझ है न करने का इरादा है। और दूसरी तरफ पॉलिसी पैरालिसिस। आप देखिए उनकी नीतियों की ये दुर्दशा के कारण हिंदुस्तान में एक तरफ 30,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले कारखाने पड़े हुए हैं, फिर भी देश अंधेरे में है। क्यों? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है? कोयला देने की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने जहां पूछना है वहां से जवाब नहीं आया है। आप मुझे बताइए भैया, अगर ऐसा ही चलेगा तो देश में कितने दिन औरों को जिनके पास कोयला है कितने दिन चलेगा? हमारे गुजरात में मित्रों आज हमारी 3,000 से ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं। क्यों? कोयला नहीं है, गैस नहीं है। कारण दिल्ली सरकार का निर्णय नहीं है। क्या कोई देश ऐसे चल सकता है? मैं तो हैरान हूं साहब इन लोगों के दिमाग पर। अभी एक क्रिकेट का गड़बड़ हुआ तो जो महाशय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, सालों तक जिंदगी काला कोट पहन करके बिताई है, वो अचानक टीवी पे आकर के बोलते हैं कि हम इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे। उनको मालूम नहीं है कि ये कानून बनाने का कार्यक्षेत्र राज्य का है, ये केंद्र का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो बोल देते हैं। अब लोग पूछते क्यों नहीं बनाया, तो अब समझ में आया कि यार ये तो हमारा काम नहीं था, हम तो यूं ही बोल दिए थे। ऐसे लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं क्या देश में? उनको हाँ, बहुत एक तो वो एक मॉडल कानून बना करके बना नहीं सकते कानून, लेकिन जिन लॉ मिनिस्टर को इतना प्राइमरी नॉलेज नहीं है वो आपका न्याय कर रहा है, बताओ क्या होगा भाई? ये हालत है जी। मैं ऐसी सैकड़ों चीजें आपको गिना सकता हूं दोस्तों, और इसलिए मैं कहता हूं मित्रों, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना ये हमारा सपना होना चाहिए, और इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण। सारी समस्याओं की एक ही जड़ी बूटी है मित्रों, आपको हर समस्या का जवाब एक ही में है, देश को कांग्रेस से मुक्त करो। अगर कांग्रेस से मुक्त करेंगे हर समस्या का समाधान मिलेगा, विकास की नई ऊंचाइयां मिलेगी, बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को सुरक्षा मिलेगी, राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ेगा, गांव गरीब किसान खेत और खलिहान के अंदर खुशहाली की नौबत आएगी। शर्त यही है, कांग्रेस भगाओ। कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना लेकर के हम चले, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की पूरी ताकत, भारत माता की। दो मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे
वंदे भारत माता की। बहनों भाइयों, एक मिनट। जैसा मोदी जी बोलने के पहले ही मुझे आमंत्रित किया गया था बोलने के लिए, लेकिन मैं पहले ही जाकर बोलने लगा। गोवा में आया हूं और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जहां जहां भी हमारी सरकारें हैं, उन सरकारों के परफॉर्मेंस पर हम लोगों की बराबर पैनी नजर रहती है। मैं एक सेंटेंस यहां के सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, यहां के चीफ मिनिस्टर के बारे में, मिस्टर मनोहर पर्रिकर के बारे में कहना चाहता हूं कि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इज अ प्राउड ऑफ मनोहर पर्रिकर एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर भारतीय। पहले मैंने सोचा था, पहले मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगा कि मनोहर पर्रिकर जैसे मुख्यमंत्री के ऊपर हमको गर्व है, लेकिन एकाएक उस मंच पर चले जाने के कारण यह मैं नहीं बोल पाया था। इसीलिए मैं समझा कि हमारे पार्ट पर यह बहुत बड़ी चूक होगी। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसका पीठ थपथपाया जाए। और मैं कह सकता हूं कि आपका मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री है, इसके पहले के भी सरकारों के परफॉर्मेंस को आपने देखा होगा और इस सरकार के भी परफॉर्मेंस को आप देख रहे होंगे। पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आज भी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी ऐसा गोवा में नहीं होगा जो उंगली उठाकर कह सके कि हमारे मनोहर पर्रिकर के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो। मैं पुनः इन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।